Assalamu alaikum. In this tutorial series, we are learning Java language. लास्ट वीडियो में हमने अरेज को कवर किया था और इस वीडियो में हमने लूप्स को स्टडी करना है। अब लूप्स हमारे पास तीन टाइप्स की लूप्स हैं। पहले उनके हम तीनों के फॉर्मेट्स देख लेते हैं। एक व्हाइल लूप, हम कीवर्ड लगाएंगे व्हाइल और आगे स्मॉल ब्रैकेट्स और इसमें हम कंडीशन लगाएंगे। इसी तरह हमारे पास डू व्हाइल में डू पहले आएगा, देन व्हाइल बाद में, और व्हाइल के साथ हम कंडीशन ऐड करेंगे। और लास्ट पे हमारे पास फॉर लूप आ जाती है और फॉर लूप में इसके ब्रैकेट्स में हम कंडीशन ऐड करेंगे। ओके, ये तीन हमारे पास डिफरेंट लूप्स हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले व्हाइल लूप में हमारी उस लूप की कंडीशन ट्रू होगी, तब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब जो ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट कर जाएगी। अब डू व्हाइल लूप में आ जाते हैं। डू व्हाइल लूप, इसमें जो है सबसे पहले कि जो डू में कोड होगा, डू की बेसिस में जो भी कोड होगा वो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, देन कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम पे भी फॉल्स हो जाए, लेकिन इसमें एटलीस्ट वन टाइम हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गई होगा, ठीक है। लेकिन इस व्हाइल लूप में अगर फर्स्ट टाइम पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप टर्मिनेट कर जाएगी। लेकिन डू व्हाइल में एटलीस्ट वन टाइम हमारा कोड लाजमी रन होगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो देन दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगी, एल्सवाइज वो टर्मिनेट कर देगा लूप को। एंड लास्ट पे हमारे पास आ जाती है फॉर लूप में हमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, इस पे हम कस्टमाइजेशन ज्यादा कर सकते हैं। सो इस वजह से जो है व्हाइल लूप और फॉर लूप ये दोनों सेम है, डिफरेंस कोई नहीं है इनमें। जस्ट हाँ, फॉर लूप हमें फ्लेक्सिबिलिटीज ज्यादा देती है। ये इन तीनों में डिफरेंस है। आज हम व्हाइल लूप को कवर करेंगे एंड इसके साथ हम एक दो एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। अब इससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम लूप्स को यूज क्यों करते हैं। हम लूप्स को इसलिए यूज करते हैं कि अब हम कोई प्रोसेस है, कोई कोड है जिसको हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं सेम पैटर्न पे, तो अब बजाय इसके कि हम वो कोड बार बार लिखें, हम एक लूप लगा लेते हैं और उस पर कंडीशन सेट कर देते हैं कि हमने इस कोड को इतने दफा या इस टाइम तक रन करना है। अब जैसे मैं चाहता हूं 1 to 100 काउंटिंग प्रिंट करूं। अब मेरे पास दो तीन ऑप्शंस हैं। नंबर 1 तो मैं यहाँ पे सिस्टम आउट करके सिंपल 1 एंड इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता जाता हूं। ओके, अब शॉर्टकट आपको बता दूं, Ctrl+D आप प्रेस करेंगे तो जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा उस लाइन को वो डुप्लीकेट कर देगा। सो Ctrl+D से आप लाइन को डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से मुझे 100 तक काउंटिंग प्रिंट करना है, तो मैं क्या बार बार सिस्टम आउट स्टेटमेंट्स लिख के तो इस तरह से मैं काउंटिंग प्रिंट करूंगा। अगर मैंने इसी तरह करना है तो मुझे प्रोग्रामिंग का क्या फायदा। तो इसमें हमें लूप्स मिलती हैं जिससे हम एक सेम पैटर्न पे कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं तब तक जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू हो। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट कर जाएगी। अब सबसे पहले हम व्हाइल लूप को देखेंगे। व्हाइल, अब इसमें हमने कंडीशन लगानी है। अब कंडीशन लगाने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसके थ्रू हम कंडीशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले वो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। int I is equals to 0। सबसे पहले हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, उसको डिफॉल्ट वैल्यू हमने 0 दे दी। अब यहाँ पे हमने जो है सेट कर देते हैं इसकी कंडीशन I must be less than 5। अब यहाँ पे कंडीशन जब तक ट्रू होगी, जो कर्ली ब्रेसेस हैं इनमें जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट दोबारा होता रहेगा रिपीटेडली। लेकिन अगर जो ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारी लूप टर्मिनेट कर जाएगी। अब यहाँ पे ये हमारा जो मेथड है ये डेप्रिकेट है। नंबर 1
तो उसने वाइल लूप को डेप्रिकेट किया कि एम्प्टी बॉडी, अभी हमने बॉडी में कुछ लिखा नहीं तो इस वजह से वो एम्प्टी बॉडी बोल रहा है। एंड सेकेंडली यहाँ पे वो इसको इसलिए डेप्रिकेट किया उसने क्योंकि हमारी अभी जस्ट अभी के लिए हमारी कंडीशन ऑलवेज ट्रू ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू इनिशियल तो हमने कर दी 0, लेकिन उसको कहीं पे अपडेट नहीं किया है, तो आई की वैल्यू जब तक 0 ही रहेगी, अपडेट होगी नहीं, तो कंडीशन तो हमारी ट्रू रहेगी। तो इसलिए उसने यहाँ पे इसको डेप्रिकेट किया। हम यहाँ पे इसको वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। कैसे? यहाँ पे हम आई प्लस प्लस कर देते हैं। अब इस आई प्लस प्लस का क्या मतलब है? आई प्लस प्लस मीन्स हम आई की वैल्यू में +1 कर रहे हैं। ये आई प्लस प्लस एक्चुअली इक्वल्स है आई इक्वल्स टू +1। सो आई की जो भी वैल्यू होगी उसमें वो 1 प्लस कर देगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम आई प्लस प्लस के थ्रू। सेकेंडली हम यहाँ पे अब जो भी कोड इस कर्ली ब्रेसेस में जो भी कोड एंटर करेंगे वो रिपीटेडली हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा तब तक जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू है। सो हम यहाँ पे सिस्टम आउट की स्टेटमेंट लगा लेते हैं और इसमें हम आई की वैल्यू ही प्रिंट कर देते हैं। आई की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। यहाँ पे देखा आपने 0 1 2 3 4 तक उसने वैल्यूज को प्रिंट किया। अब 5 उसने क्यों प्रिंट नहीं किया? हमने इफ एल्स में देखा था। आपने अगर मेरी इस ट्यूटोरियल सीरीज की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप इसमें जावा सीरीज की सारी वीडियोस आपको इसमें अवेलेबल होंगी, आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमने इफ एल्स में देखा था कि हम कंडीशंस कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे i लेस देन 5 है। इट मीन्स कि i अगर i की वैल्यू 5 हो जाती है तो कंडीशन फॉल्स है। कैसे? 5 से छोटा नहीं है, 5 के इक्वल है। सो इस वजह से यहाँ पे कंडीशन फॉल्स। अगर यहाँ पे मैं इक्वल साइन ऐड कर देता हूँ तो फिर हमारी कंडीशन 5, अगर i की वैल्यू 5 भी हो जाती है तो फिर ट्रू है। एल्सवाइज हमारी इस टाइम पे जब i की वैल्यू 5 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो इस वजह से उसने इसको 4 तक प्रिंट किया, 5 उसने प्रिंट नहीं किया। अब यहाँ पे हम जो है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने इंक्रीमेंट वाली कंडीशन तो देख ली, अब डिक्रीमेंट वाली भी कंडीशन देख लेते हैं। मींस यहाँ पे हमने i प्लस प्लस तो कर दिया, अब हम इस लूप को उल्टा चलाते हैं। उल्टा मींस मैक्सिमम वैल्यू से हम मिनिमम की तरफ आएंगे। सो हम यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज करते हैं। i की मैं इनिशियल वैल्यू 5 कर देता हूँ, i की इनिशियल वैल्यू 5 कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं कंडीशन रख देता हूँ i ग्रेटर देन 0। हमारी लूप तब तक एग्जीक्यूट करेगी जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ पे मैं i प्लस प्लस की बजाय i माइनस माइनस कर दूंगा। i माइनस माइनस भी सेम i प्लस प्लस की तरह है, इसमें डिक्रीमेंट कर देगा 1 का। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। तो ये देखें, उसने इनिशियल वैल्यू 5 सबसे पहले प्रिंट की, उसके बाद i माइनस 1, अब i की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू है, उसने 4 प्रिंट कर दिया। देन उसने वैल्यू 3 कंडीशन ट्रू एंड उसने प्रिंट कर दिया सो ऑन, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई। 0 पे जाके हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों? 0 0 से बड़ा नहीं है, 0 के इक्वल है। सो यहाँ पे आके हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। लास्ट लेक्चर अरेज वाले में हमने देखा था कि हम अरेज को विद इंडेक्स एक्सेस कर रहे थे बट वो मैन्युअली। अब हम अरेज को विद लूप्स कैसे यूज कर सकते हैं, मींस हम एक लूप में उस अरे को कैसे यूज कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे एक अरे क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की। स्ट्रिंग नेम्स इक्वल्स टू
एंड अरे बनाने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और यहाँ पे अब करली ब्रेसेस में हम वैल्यूज इनपुट कर देंगे। वैल्यूज इनपुट के लिए हम स्ट्रिंग है सो डबल कोटेशन का यूज करेंगे, डबल कोटेशन, एंड इसमें अपना जो भी हमारा डाटा होगा वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। ओके, यहाँ पे मैंने 5 वैल्यूज एंटर कर ली हैं। अब मैं इसको सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करूंगा, जस्ट यहाँ पे मैं नेम्स प्रिंट कर दूंगा। और यहाँ पे अब जब यहाँ पे इंडेक्स नंबर हम सेट करते थे, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे मैन्युअली 0 1 2 जो भी इंडेक्स हम प्रिंट करना चाहते थे उसको यहाँ पे हमने लिख दिया था। लेकिन अब हम इस वाइल लूप के थ्रू जो भी आई की वैल्यू होगी उस आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग इंडेक्स, उस इंडेक्स पे जो भी उस अरे में वैल्यू स्टोर्ड होगी वो प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे उसने हमारे जो आई की वैल्यू है इसको डेप्रिकेट कर दिया है। अब इसकी रीजन क्या है, इसके ऊपर अगर मैं अपने कर्सर को लेके आता हूं तो यहाँ पे वो कह रहा है अरे इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड्स। अब इसका क्या मतलब है, मीन्स हमारी इस अरे में 5 वैल्यूज स्टोर है और हमने देखा है कि प्रोग्रामिंग में हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0 से, और अगर हम 0 से काउंट करें तो ये हमारा इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 2 3 एंड 4, मैक्सिमम हमारा 4 इंडेक्स है, जबकि यहाँ पे हम इंडेक्स 5 को प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब इंडेक्स 5 प्रिंट करेंगे तो वो तो एरर दे देगा क्योंकि इंडेक्स 5 पे तो हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं। सो हम यहाँ पे एक और वैल्यू एंटर कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक और वैल्यू एंटर कर दी और अब वो जो डेप्रिकेशन थी यहाँ से वो रिमूव हो चुकी है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके इसकी आउटपुट देखते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने डिसेंडिंग ऑर्डर से हमारी वैल्यूज को प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि हमने अरे उल्टी जो है ना प्रिंट करवाई। सबसे पहले मैक्सिमम इंडेक्स जो था वो प्रिंट करवाया, देन वो मिनिमम की तरफ मूव करता गया। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि उसने फैजान जो इंडेक्स 0 पे है उसको प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब आई की वैल्यू 0 हो गई तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उस वक्त पे उसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया। अब यहाँ पे अगर मैं इक्वल साइन ऐड कर देता हूँ, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो 6 की 6 वैल्यूज को प्रिंट करेगा यहाँ पे। सो अब उसने 6 की 6 वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट किया। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा क्रिटिकल करते हैं अपने कोड को। लास्ट इफ एल्स वाले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम इफ के अंदर इफ यूज करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। इसी तरह हम नेस्टेड लूप्स भी लगा सकते हैं। लूप के अंदर हम एक और लूप ऐड कर सकते हैं। अब हम कोई शेप वगैरह प्रिंट करके देखते हैं। अब शेप एग्जांपल के तौर पे हम एक ट्रायंगल शेप प्रिंट करवा लेते हैं इस तरह की। इस तरह की हम जो है ना एक शेप प्रिंट करवाएंगे ट्रायंगल टाइप। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और वाइल लूप क्रिएट करेंगे। कैसे? ओके, मैं इसको 0 कर देता हूं और यहाँ पे कंडीशन में चेंज कर देता हूं ग्रेटर देन, लेस देन 5, और यहाँ पे मैं आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देता हूं। अब ये है हमारी आउटर लूप। मैं इसको कमेंट कर देता हूं आउटर लूप। ये हमारा आउटर लूप है। अब एक इनर लूप क्रिएट करते हैं और वो भी वाइल लूप ही होगी। अब
ये जो आई वेरिएबल है वो तो हमने आउटर लूप के लिए यूज कर लिया, अब उसको हम इनर लूप में तो यूज कर नहीं सकते। सो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम जे रख लेते हैं, जे इक्वल्स टू, एंड इसकी इनिशियल वैल्यू भी हम सेट कर देते हैं 0। और अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे जे लेस देन आई। अब यहाँ पे मैं लॉजिक आपको बाद में समझाऊंगा, अभी मैं जस्ट एक दफा कोड को कंप्लीट करके आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हम सिस्टम आउट प्रिंट करेंगे, सिस्टम आउट की स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम सिंपल एक स्टार प्रिंट करेंगे। और याद रहे यहाँ पे हम प्रिंट लाइन नहीं करेंगे, सिंपल प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट नहीं करना। सो यहाँ पे अब जो ये थी इनर लूप, इनर लूप को भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारी इनर लूप एंड हो रही है। और यहाँ पे हमने ये डेप्रिकेट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हमने जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं किया, सो वो तो कंडीशन ऑल टाइम ट्रू ही रहेगी, इसलिए उसने कहा कि आपको व्हाइल लूप यूज करने की जरूरत नहीं है। सो अब यहाँ पे हम जैसे आई में इंक्रीमेंट किया था, सेम इसी तरह इनर लूप के लिए हम जे में भी इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे तो स्टार्स हमने प्रिंट कर दिए, अब यहाँ पे हम सिंपल न्यू लाइन प्रिंट करेंगे, सिस्टम आउट। और अब अगर इसको हम एम्प्टी छोड़ देते हैं तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, जस्ट हमारे कर्सर को न्यू लाइन पे शिफ्ट कर देगा। अब फर्स्टली हम इसको एग्जीक्यूट करके इसकी आउटपुट चेक करेंगे, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो आपने देखा कि सबसे पहले उसने 1 स्टार प्रिंट किया, फिर 2 स्टार्स, 3 स्टार्स एंड 4 स्टार्स उसने यहाँ पे प्रिंट किए। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कैसे। ओके, एक्स्ट्रा स्पेसेस हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, स्टार्टिंग वैल्यू आई की हमारे पास 0 है। ओके, सो आई लेस देन 0, सॉरी आई लेस देन 5, यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है, सो हमारा कर्सर इस व्हाइल लूप में आ गया। अब इस व्हाइल लूप में आया तो उसने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया जे, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 0, और उसने कहा कि जो जे है वो मस्ट बी लेस देन आई। अब इससे क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम पे आई की वैल्यू अभी 0 है, अभी आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है। अब ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है या ट्रू है? ऑफ कोर्स ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। कैसे? क्योंकि जे आई के इक्वल है, मींस दोनों 0 है ना, तो 0 0 के इक्वल है, ना कि 0 0 से छोटा है। सो हमारी कंडीशन यहाँ पे तो फॉल्स है। तो फर्स्ट टाइम पे तो हमारी जो इनर लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, उसने सिंपल नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दी। देन उसने आई प्लस प्लस किया, अब आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, आई जो है 1 लेस देन 5 है। सो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा जो कर्सर है वो फिर से हमारी अब लूप में आ गया। अब लूप में आ गया तो वो फिर से जे वेरिएबल क्रिएट करेगा, मींस जो पुराने वाला जे वेरिएबल था वो खत्म। अब उसने न्यूली जे वेरिएबल क्रिएट किया और उसकी वैल्यू सेट कर दी 0। अब व्हाइल लूप में जे की वैल्यू क्या है 0, बट अब आई की वैल्यू 0 नहीं है, अब आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम पे जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1। अब 0 लेस देन 1 है, हाँ 1 बड़ा है और 0 छोटा है। सो अब हमारी कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है तो हमारा कर्सर इस लूप में आ गया। अब लूप में आने के बाद वो हमारा एक स्टार प्रिंट कर देगा, जो कि उसने यहाँ पे सिंगल स्टार प्रिंट किया। उसके बाद जे उसने प्लस प्लस किया, देन उसने अच्छा, अब यहाँ पे जब तक ये इनर लूप जब तक टर्मिनेट नहीं करेगी तब तक वो आउटर लूप में कर्सर जो है वो नहीं जाएगा। सो अब यहाँ पे उसने जब जे प्लस प्लस किया, जे की वैल्यू 1 हो गई। अब जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू भी 1, दोनों इक्वल हैं।
लेस देन ग्रेटर देन तो नहीं है, सो यहाँ पे अब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब वो इस लूप में नहीं आएगा, वो सिंपल अब आउटर लूप में जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। आउटर लूप में तो सिंपल हमने नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया। सो एक स्टार प्रिंट करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो गए। अब आई की वैल्यू प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 2, आई की वैल्यू अब 2 हो गई एंड 2 छोटा है 5 से, तो हमारी अभी भी कंडीशन 2 है, आउटर लूप की कंडीशन 2 है। अब वो फिर से जे वेरिएबल क्रिएट किया, उसको इनिशियलाइज किया 0 एंड देन जे की वैल्यू यहाँ पे अब 0 है और आई की वैल्यू अब हमारे पास 2 है, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 0। अब फर्स्ट टाइम पे हमारी कंडीशन 2 है तो उसने एक स्टार प्रिंट कर दिया, उसके बाद उसने जे प्लस प्लस किया, अब जे की वैल्यू 1 हो गई, अब जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 2 है, अभी भी स्टिल हमारी कंडीशन 2 है। सो उसने एक और स्टार प्रिंट किया, अब यहाँ पे उसने 2 स्टार्स प्रिंट कर दिए। 2 स्टार्स प्रिंट करने के बाद उसने जे में इंक्रीमेंट किया, अब जे की वैल्यू 2 है और आई की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू 2 है, सो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब यहाँ पे इनर लूप हमारी टर्मिनेट हो गई, आउटर लूप में जो कोड है नेक्स्ट लाइन वाला वो एग्जीक्यूट हो गया। 2 स्टार प्रिंट करने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 3 हो गई, देन स्टिल हमारी कंडीशन 2 है आउटर लूप की, फिर से वही प्रोसेस रिपीट हुआ जब तक कि हमारी आउटर लूप टर्मिनेट नहीं कर जाती। इनर लूप वाला सारा प्रोसेस सेम रिपीटेडली हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा और इसी तरह आई की एक एक वैल्यू में इंक्रीमेंट की वजह से हमारा यहाँ पे एक एक स्टार बढ़ता जाएगा। सो 4 पे जाके हमारी जो लूप है वो टर्मिनेट हो गई। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज की ना समझ लगी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डू व्हाइल लूप और फॉर लूप को कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।